Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be fine. Today we are just connecting the last or previous video. What was that? That was functions of noun. Noun के functions क्या थे? हमने पिछली वीडियो में जो चीज देखी थी और समझी थी वो functions of noun थे और उसमें हमने कुछ functions describe किए थे और कुछ functions अभी still missing थे. Right now I have written almost all functions of a verb of a noun that are relevant to the noun. हमने ग्रामर को नए तरीके से पढ़ना शुरू किया था. हमने ग्रामर को उसके रूट से पढ़ना शुरू किया था, उसकी असल से पढ़ना शुरू किया था, ऐसे कि हमें ये बात पता लगे. वैसे तो हमें शुरू से ही एक बात बताई जाती है कि नाउन एज ए नेमिंग वर्ड, नाउन एक नाम को किसी शख्स के, किसी चीज के, किसी जगह के, किसी आइडिया के और किसी प्लेस के, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम हमें देना पड़े वो नाउन कहलाता है. लेकिन नाउन को हमने लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर दोबारा दे दूंगी ताकि अगर जो स्टूडेंट्स न्यू सीखने वाले हैं उनको पता लग जाए कि हमने लास्ट टाइम फंक्शंस ऑफ नाउन में क्या किया था, तो उनको आसानी से समझ आ जाएगी और इसकी कनेक्टिविटी चल पड़ेगी. अब सब्जेक्ट हमने जो काम किए थे, आई एम जस्ट गोना मार्क हियर, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिए थे. ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली आप ये देखिए कि कॉम्प्लीमेंट से ही हमें पता लग रहा है कि मुकम्मल कर रहा है, बात को मुकम्मल कर रहा है. तो हमारे पास जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो बात को मुकम्मल करेगा. बात को कैसे मुकम्मल करेगा कि नाउन एक ऐसा फंक्शन प्ले करता है जो कि सब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करता है. अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. यहाँ पर आपको ये मैं जरा रिमूव कर दें इसको, फिर न्यू टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है. आई एम जस्ट गोना गिव वन एग्जांपल. हम अपने वही कैरेक्टर ले लेते हैं. अली इज अ टीचर. ठीक है, ये बहुत आसान सी एग्जांपल है. अली इज अ टीचर. अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सब्जेक्ट हम ऑलरेडी पहचान चुके हैं, फंक्शन ऑफ नाउन में हमने पढ़ा था और उससे पहले भी हमने सेंटेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज यूजुअली अ डूअर ऑफ एन एक्शन बट नॉट ऑलवेज इट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन. बट ये हमेशा डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं होता, बल्कि वर्ब से पहले आने वाली यानी उसकी पोजीशन होती है वर्ब से पहले. वर्ब चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे एक्शन वर्ब हो, नॉन एक्शन वर्ब हो, वर्ब से पहले आने वाला जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. यहाँ पर तो सीधा सीधा हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है. अली, अली इज अ टीचर. इसमें अली कुछ नहीं कर रहा. ठीक है, इस सेंटेंस में अली कर कुछ नहीं रहा. तो फिर हमें कैसे पता लगा? टीचर ने, टीचर यानी अली क्या है? अली एक टीचर है. टीचर ने बाकी सेंटेंस को मुकम्मल किया है, अली के बारे में मजीद बताया है. ये एक नाउन का ऐसा फंक्शन है जो अमूमन वर्ब, जो बीइंग टू बी वर्ब्स होते हैं उनके साथ आता है और आंसर देता है एक क्वेश्चन का हु या फिर व्हाट. व्हाट इज अली और हु इज अली. अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देता है? सब्जेक्ट के बारे में व्हाट इज अली या फिर हु इज अली. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा झट से, अली इज अ टीचर. इसके अलावा चलिए ठीक है, सारा इज अ डॉक्टर. ठीक है, यानी हम डॉक्टर या सारा को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, दिस डॉक्टर इज सारा, दिस टीचर इज अली. तो हम रिप्लेस कर सकते हैं. अली टीचर हो सकता है, टीचर अली. एक कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो ऐसे नाउन जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करें उस फंक्शन को कहते हैं फंक्शन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. अच्छा, अब हम इस तरह से एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द लेडी इज अ सिंगर. द लेडी इज अ सिंगर. अब यहाँ पर जो वर्ड सिंगर है, जो एक लिंकिंग वर्ब इज को फॉलो कर रहा है, जैसे अभी अभी मैंने बताया, जो बोर्ड पर हमारी डेफिनेशन के, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है कि अली इज अ टीचर. यहाँ पर अली के फौरन बाद एक लिंकिंग वर्ब आ गया, एक टू बी वर्ब आ गया, दैट इज. ठीक है,
और उसके बाद जो भी हिस्सा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये फंक्शन को ही रीनेम कर रहा है, ये फंक्शन ही को डिस्क्राइब, ये इसका फंक्शन है सब्जेक्ट को रीनेम करना। अली को रीनेम करेंगे तो अली टीचर है, टीचर को रीनेम कर रहे हैं सेंटेंस में तो वो अली है। सारा को रीनेम करें, वो इज सारा, सारा डॉक्टर है, डॉक्टर को रीनेम करें, डॉक्टर सारा है। तो यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ रीनेम करने का, यानी दैट फंक्शंस इट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट functions to rename or describe the subject, और यहाँ पर सब्जेक्ट है अली, या फिर हमारी सेकेंड एग्जाम्पल में सारा, या फिर थर्ड वर्बल एग्जाम्पल में द लेडी। ठीक है, और बीइंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ड। ठीक है, जो यूजुअली कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, और फॉलो दैट फॉलोज द वर्ब बैक टू द सब्जेक्ट। और कौन से वाले होते हैं वो अमूमन फॉलो करते हैं, वो वाले वर्ड्स, वो वाले नाउन जो फॉलो करते हैं वापस सब्जेक्ट को, वो कहलाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर। अब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता लग गया कि यहाँ पर अली इज अ सब्जेक्ट and who is Ali? Ali is a teacher, so teacher is a subject complement. Well, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, that is ऑब्जेक्ट। यस एग्जैक्टली, हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की तरफ चल रहे हैं। लेट्स सी, आई एम जस्ट गोना स्टैम्प इट। जी बिल्कुल, अब हम करने लगे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। आपने परेशानी ना, इतने सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये सबके सब फंक्शंस इतने आसान हैं, यू विल कंसिडर कि हम बहुत ही कोई इजी चीज करने वाले हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या चीज है? ये एक ऐसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, या प्रपोजिटिव फ्रेजेस को हम that are groups of words beginning with preposition, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ऐसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो के प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हो और एंड होता है उनका नाउन पर, वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहलाते हैं। चले हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आप को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, लेट्स सी, आई एम जस्ट गोना राइट हियर, let's see the I'm just opening the text। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन से ऊपर ही हम इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने राइट किया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टर्म। कौन से एग्जाम्पल मैंने राइट किया यहाँ पर? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, इसके बाद लगाया कॉमा, एक कैरेक्टर है ग्रेचन, was certain she would make good grade। ठीक है, अब यहां पर बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, बिगिनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। बिगिनिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, और वो प्रपोजिशन कौन सा है? फ्रॉम। आपने नोटिस किया, ये मैं हाईलाइट करती हूँ, ये हमारे पास है फ्रॉम, फ्रॉम इज अ प्रपोजिशन। द बिगिनिंग क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, सॉरी प्रपोजिशन कौन सा है? फ्रॉम। प्रपोजिशन आपको पता है ना, ऑन, अप, ऑफ, फ्रॉम, ये सारे जो होते हैं ये प्रपोजिशंस होते हैं। बिसाइड, बिहाइंड, ये सब प्रपोजिशंस हैं। सो फ्रॉम इज अ प्रपोजिशन, द बिगिनिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सो the beginning is object of the preposition, or what is that preposition? That preposition is from. Good. फिर यहाँ पर हमारे पास एक और नेक्स्ट है द टर्म। यहाँ पर है टर्म, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, टर्म इज अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, और वो कौन सा इसका प्रपोजिशन है? ये सॉरी ये मैं सिलेक्ट करती हूँ जी, द, यहाँ पर द टर्म है, ये द टर्म एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रपोजिशन का, और उसका प्रपोजिशन है ऑफ, यानी द टर्म एक नाउन है, द बिगिनिंग एक नाउन है, द बिगिनिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन फ्रॉम, द टर्म इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन ऑफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का रोल यहाँ पर सिंपल समझ आ गई। और यहाँ हमारे पास ये क्लियर, अच्छा चलो एक और एग्जांपल से माइट भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। एन अदर एग्जांपल आई एम जस्ट गोना राइट, आपको
समझ आ जाएगी इसकी। लेट्स सी, आई एम जस्ट गोना टेक एन एग्जांपल और हम नीचे लिख लेते हैं इसकी। लेट्स सी जी, for many in the squad, morning drill proved to be the most challenging task. अब यहाँ हमारे पास preposition क्या है और preposition, object of preposition क्या है? Many जो है यहाँ पर, many, let's see, many कहाँ आपको नजर आ रहा है? That is for many, ठीक है? Many is the object of preposition और वो preposition क्या है? वो preposition है for, ठीक है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन में आपने ऑब्जेक्ट लगाया फॉर, मेनी आर एक्चुअली रेफरेंसिंग टू मेनी पीपल, ठीक है? मेनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। मेनी, फॉर मेनी इन द स्क्वाड मॉर्निंग ड्रिल प्रूव्ड टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। तो इसमें फॉर मेनी में फॉर मेनी एक नाउन के तौर पर जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का फंक्शन प्ले कर रहा है। माइट बी दैट विल फील अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन ये एडवांस में जाकर आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी कि फॉर मैनी और इस तरह से स्क्वाड भी एक, स्क्वाड जी इसमें एक और भी है, इसमें एक और भी है। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये स्क्वाड, द स्क्वाड एक ऑब्जेक्ट है किसका? द स्क्वाड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, लेट मी राइट, इस ये हमारे पास आ रहा है, लेट्स जी बिल्कुल, ये इन, ठीक है? इन एक हमारे पास है प्रपोजिशन, द स्क्वाड इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इन, for many in the squad, that is whole is a noun, and what is the function of this noun? Object of preposition. It's a little bit advanced but not difficult. आप easily इसको पहचान लेंगे। जैसे ही इसके साथ कोई preposition use होगा, then you will see that is easier to understand. Okay, next हमारे पास functions of noun आ रहे हैं, that is predicate nominative. Yes, predicate nominative, that's also called predicate noun. predicate के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक हिस्सा सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस का बाकी सारा के सारा पोर्शन प्रेडिकेट कहलाता है। सो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, दैट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है जो कंप्लीट करता है या कॉम्प्लीमेंट होता है लिंकिंग वर्ब का। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हम हमेशा एक ही तरीके की लिंकिंग वर्ब को कंसिडर करते हैं कि शायद यही लिंकिंग वर्ब है, और वो कौन से लिंकिंग वर्ब हम समझते हैं? टू बी वाले, इज, एम, आर, वाज, वर। अच्छा, ये तो होते हैं, नो डाउट ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, हैज, हैव, बहुत सारे हैव वाले भी लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। यस, बट कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब भी होते हैं जो दिखने में तो वर्ब होते हैं बट एक्चुअली दे आर लिंकिंग वर्ब, जस्ट लाइक, फील। और कौन से होते हैं? फील के अलावा हमारे पास आ जाता है नीड, बिकम, वांट। बहुत सारे होते हैं जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। और हाँ, 5 सेंसेस, लिसन, सी, टेस्ट, ये जो 5 सेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। ओके, ये दिमाग में रखिएगा कि ये भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के बारे में पढ़ रहे थे। व्हाट आर द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एक्चुअली कंप्लीट करता है, लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद आता है, ठीक है? और बाकी एंड रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और वो बिल्कुल उसके फौरन बाद जो है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के फौरन बाद हमारे पास अक्सर नेट पर एक एग्जांपल दी होती है, एंड दैट इज वेरी गुड एग्जांपल। असल में ये इतनी समझ आ जाने वाली है, इसलिए आई एम कोटिंग द सेम वन एग्जांपल। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स मोर व्हिच आई एम जस्ट गोना गिव यू राइट नाउ, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल जो अमूमन स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है, तो मैं भी वही वाली लिखने लगी हूँ, द हाउस फील्स लाइक होम। आई हैव ऑब्जर्व कि अपनी दी गई बहुत सारी एग्जाम्पल्स में से जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, दैट इज द हाउस फील्स लाइक होम। द हाउस फील्स लाइक होम। अच्छा, पहले तो आपको एक बात समझने की जरूरत है कि कौन सा सब्जेक्ट है।
देखते साथ ही फौरन नाउन का जो पहला फंक्शन हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, वो कौन सा है? मेन वर्ब ढूंढे, फील्स है। फील्स के फौरन साथ ही आप देखिए क्या आ रहा है, पहले वही सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि वही उसकी जगह है। अभी हमने पिछले लेक्चर में यही बात पढ़ी थी, जैसे स्टेज ड्रामाज में या ड्रामाज में या मूवीज में एक कैरेक्टर कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, सिर्फ उसकी जगह प्लेस हो जाती है। इसी तरीके से नाउन की भी जगह बदलने के साथ वो बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। अगर नाउन वर्ब से पहले आ रहा है देन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब से पहले कौन सा नाउन आ रहा है? दैट इज हाउस। ठीक है, व्हाट इज दैट? इट्स अ हाउस। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद feels, as I have told you earlier, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि लिंकिंग वर्ब में all feelings are, जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो काउंट होती हैं। अब feels जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, और इसके अलावा like भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। The house feels like home। So हमारे पास जो home है वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। home is a predicate nominative। किसका? हाउस का। हाउस इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव लिंक करते हैं सब्जेक्ट के साथ। और हमें आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेडिकेट नॉमिनेटिव सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है वर्ब है कौन सा। फिर हमने देखना है कि क्या वो एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है और वो कुछ कर रहा है। एक्शन वर्ब कौन सा होता है? किसी चीज पर, दैट वर्ब हैज डन समथिंग टू समवन, और समथिंग दैट हैज डन समवन और समथिंग, कुछ कर रहा है वो एक्शन। अब लेकिन फील्स इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो लाइक एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक द हाउस फील्स, हाउस फील जो कर रहा है दैट इज एक्चुअली किसी किस्म का एक्शन नहीं है। दस मेकिंग होम द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। होम जो है वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। ठीक है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव दोबारा मैं आपको बता दूं, ये जनरली क्या परफॉर्म करते हैं? कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या करता है और क्या है। ठीक है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स क्या होते हैं कि वो सब्जेक्ट के बारे में मजीद बताता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स के साथ जरूर से पहले लिंकिंग वर्ब आता है, ये भी आप ध्यान में रखें। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इज अ नाउन, एक ऐसा नाउन है, जाहिर है फंक्शंस ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नाउन ही है। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इज अ नाउन दैट कंप्लीट्स द लिंकिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। जो लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करता है। आपको पता है लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब नहीं होती, इज एक्शन वर्ब तो नहीं है ना, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट कर रहा हो। अभी आप शायद इसमें कंफ्यूज हो जाए कि अभी अभी जो हमने पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा था पिछला फंक्शन, दैट वाज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, माइट बी दैट इज द सेम वन। मिलता जुलता तो जरूर है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमने रिप्लेस कर देना है सब्जेक्ट को, वही सब्जेक्ट है और वही हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें प्रेडिकेट नॉमिनेटिव में जरूरी नहीं है जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो, हु और व्हाट वाला क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद उसको कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है उसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। वेल, अब तक के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है। इंशाल्लाह वी विल स्टडी और वी विल कंटिन्यू ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, positive, direct address, and nominative absolute. Inshallah, I'll post it soon. Until that, take care and Allah Hafiz. Yes, don't forget to subscribe, like, and share this video. आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी किस्म का मशवरा देना चाहते हैं, और मशवरा बराए तनकीद नहीं, मशवरा बराए इम्प्रूवमेंट, और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, कोई वे, कोई तरीका, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए। दैट इज इन द कमेंट, आप कमेंट में करें, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह विल बी टुगेदर next in next video. So until that, Allah